हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे भारती सिंह और उनकी मेड मनीषा के बारे में। मनीषा ना पिछले 2 हफ्तों से उसके ब्लॉग में दिख नहीं रही थी। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग भारती से पूछने लगे कि मनीषा को आप अपने ब्लॉग में क्यों नहीं ले रही हो। तो भारती ने जो है पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, देन उसने रिप्लाई दिया कि मनीषा जो है वो काम छोड़कर जा चुकी है। मनीषा जो है उससे गोला बहुत प्यार करता था, मुझे बताया भी नहीं, और बैकग्राउंड में ना सैड म्यूज़िक लगा दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा, अगर मुझे बता देती तो मैं जो है उससे अच्छे से भेजती थी। तो हम बात करेंगे मनीषा के बारे में, भारती की और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। इससे पहले मैंने एक और पॉडकास्ट अपलोड कर रखी है भारती के रिगार्डिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे उसकी जो है इमेज को मेकओवर किया गया। अब देखो, भारती खुद भी जो है कि हम्बल बैकग्राउंड से आती है, नो डाउट उसने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी ने संघर्ष किया है तो उसकी गलती को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाए कि इसका जो है भाई बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती है, इसकी मॉम ने जो है बाकियों के घरों में मेड का काम किया है। तो देखो, जीवन में संघर्ष तो हर कोई करता है और करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि उसने अपने घर वालों की परिस्थिति बदली, बट अगर वो कुछ गलती करेगी या कुछ ऐसा कर रही है तो उसे कॉल आउट करना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज वो हम्बल बैकग्राउंड से आती है उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकती है। खैर, बात हम करते हैं मनीषा की। तो भारती ने बताया कि उसने बताया नहीं। अब देखो क्या होता है, जब आप किसी सेलिब्रिटी की यहाँ पे कुछ भी मतलब, चाहे आप कुक हो या मेड हो या कोई भी मतलब काम करता है कोई कॉमनर, तो उसको अपना काम तो करना ही पड़ता है, साथ साथ उनका जो है ना कंटेंट भी बनना पड़ता है। अब जो कॉमनर रहते हैं, जो कि आम लोग होते हैं, उन्हें एक्टिंग करनी नहीं आती है, तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे वो रॉ रहते हैं वैसे ही ब्लॉग में बिहेव करते हैं, तो बहुत बार उन्हें जो है क्रिटिसाइज करते हैं लोग। अब एक्टर या एक्ट्रेस है वो तो प्रोफेशनल है, उन्हें अच्छे से पता है कि क्या हमें कितना दिखाना है। और जो लोग बोल रहे हैं कि भारती दी आप तो प्योर साल है, आप तो किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकती हो, आपको हमने देखा है ब्लॉग में कि आप कितनी अच्छी हो, आप अपनी मेड को जो है घुमाने लेकर जाती हो, वेकेशंस पे लेकर जाती हो। पहली बात ये कि जितने भी वेकेशंस रहते हैं ना वो स्पॉन्सर्ड रहते हैं, जो विदेश में लेकर जाती है ना सारा स्पॉन्सर्ड ट्रिप रहता है, विजिट ये स्विट्जरलैंड और वो सब। तो एक कैंपेन चलता है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर को या सेलिब्रिटी को बुलाओ, वहाँ पे वो प्रमोट करेंगे हमारे टूरिज्म को, और फ्री में स्टे या बहुत बार जो है पे भी किया जाता है। तो ज़्यादातर तो ये रहता है। दूसरा कि उनके बच्चे को संभालने के लिए जाती है, जो नैनी या जो उनकी मेड रहती है, तो उनका काम और बच्चे को संभालने भी जाती है। तो अगर फ्री में सब मिल रहा है तो थोड़ा बहुत खर्चा करने में क्या ही दिक्कत है। दूसरा कि भाई वो ब्लॉग भी बना लेगी तो उससे भी अर्निंग होगी, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे, उनके ब्लॉग का कंटेंट भी वो बन रहा है, ठीक है। और बाकी दिनों में भी आप देख लोगे तो रूपा दी या मनीषा जो है इनके ब्लॉग का कंटेंट होती है। भारती का तो जब से बच्चा पैदा हुआ तब से खुद का बच्चा कंटेंट है, मतलब फ्लाइंग बिस्ट को तो फ्लाइंग बिस्ट यूं ही बदनाम है। भारती जो है उसने भी तो अपने बच्चे को जो है व्यूज़ के लिए यूज़ किया है पिछले 3 साल से, जब से प्रेग्नेंट हुई तब से पहला वीडियो और तब से लेकर आज। तो अपने खुद के बच्चे को भी व्यूज़ के लिए यूज़ करती है, तो बाकी तो क्या ही है। तो जो कहते हैं कि आप बहुत प्योर साउल हो, घुमाने लेकर जा रही हो, कोई एहसान नहीं कर रही, उसको कंटेंट भी बना रही है, और पैसे उनको मिलते हैं सिर्फ जो काम करते हैं, घर का काम कर रही है, नैनी की जो भी ड्यूटी निभाती है उस चीज़ का उन्हें पेमेंट मिलता है। ब्लॉगिंग में जो कंटेंट बन रहे हैं उसमें फीचर होने के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। वो तो भारती अर्न कर रही है ना, या कोई भी। चारों सोपा जो है उनकी मेड ने भी सेम एलिगेशन लगाए थे उस पर कि जो है उसको पेमेंट नहीं दिया, उसका पगार नहीं दिया, और खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे कि दीदी चली गई है। तो ये सेलिब्रिटी ना इतने कनिंग रहते हैं, अपने नंबर्स का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो, अगर कल को एक तो आएगा नहीं मनीषा को अपना साइड रखना, क्योंकि उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज है नहीं। दूसरा कि भारती जी की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है। देखो, वीडियोस बनने लगे बहुत सारे जहाँ पे ये मनीषा को विलेन दिखा दिया गया है, वन साइडेड स्टोरी दिखाकर, और भारती जी को बेचारा दिखा दिया है कि भारती जी के ब्लॉग में दिख रहा था। अरे भाई, ब्लॉग में वो दिख रहा है जो दिखाना चाहती, पूरी टीम होती है, उसे पता है उसे कैसे एक्ट करना है, कैसे उसकी इमेज बनानी है, कैसे मतलब हम्बल रहना है, तो वो वही दिखेगा ना जो दिखाना चाह रही है। कोई 24/7 लाइव फीड तो चल नहीं रहा जो उसकी हकीकत सबको दिख जाएगी, और हमेशा ये दिखाना कि भाई मैं कुक के लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं उनके जो है हेयर को स्ट्रेट करवा रही हूँ। तो उसका तुमने बाकायदा एक व्लॉग बना लिया जिसपे 2 मिलियन व्यूज़ आएंगे, खर्चा तुम्हें पड़ा 7-8 हज़ार, उस व्लॉग से इसको अर्निंग होगी कितनी, 2-2.5 लाख रुपए। तो वो व्लॉग भी तो निकाला ना, अगर वो कराया तो कोई एहसान नहीं करा जो ऑडियंस को लगता है कि दिल की साफ ये वो। नहीं भाई नहीं, ये एक्टर्स को अच्छे से पता रहता है कि कैसे एक्टिंग करनी, कैसे हम्बल दिखना है। खैर, तो अगर वो 24/7 अपने हेल्पर्स पे, अपने कुक पे, अपनी मेड पे ऐसा कैमरा जो है थोपती रहेगी तो कोई भी परेशान होकर चले जाए।
जब से वो लाफ्टर शेफ का एपिसोड ऑन एयर हुआ था, जहाँ पे समर्थ उसे गोद में उठा के घुमाने लग गया। मतलब एक तो समर्थ को अपनी बाउंड्रीज पता नहीं रहती, उसको लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। तो देखो वो जहाँ से आते हैं तो वो अलग रहता है ना उनका, उनके फैमिली मेम्बर, उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही ऑड चीज़ होगी कि भाई कैसे एक लड़की को घुमाने लग गया, है ना। उनका बैकग्राउंड अलग है, तो उनको ये बहुत ऑड लगेगा कि कैसे ये नेशनल टेलीविजन पे ये कर रहा है हमारी ये जो है बेटी के साथ, हमारी इसके साथ। तो शायद से उनके घर वालों ने मना कर दिया हो कि भाई मत काम करो वहाँ पर, ऐसा ऐसा हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा हम लोगों को, या कोई भी उसका XYZ रीज़न हो। उसकी पर्सनल चॉइस है, वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं थी कि उसे काम करना ही पड़ता। वो चोरी करके नहीं गई वहाँ पे, वो बदतमीजी करके नहीं गई वहाँ पे, वो नहीं आई। हाँ उसकी गलती है कि उसने भारती को इन्फॉर्म नहीं किया, उसे करना चाहिए था। बट भारती की भी गलती है नंबर गेम का फ़ायदा उठाना, एकदम सेड होकर बोलना कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, आपने तो देखा ही होगा। अब देखो उसने ये बोला कि जो उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने ये रीज़न दिया मनीषा ने कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरी मॉम की भी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। तो मनीषा अपनी साइड रखे, उससे पहले बोल दिया। कल को मनीषा बोले ना कि भाई काम ज़्यादा था, इस वजह से मेरी हेल्थ जो है वो ख़राब होने लग गई, तो उससे पहले बोल दिया कि आपने ब्लॉग में देखा था क्या कि उसकी तबीयत कभी ख़राब रहती थी, अगर होती तो मैं जो है उसको मेडिसिन नहीं दिलवाती थी। नहीं देखा क्योंकि आपने दिखाया नहीं, आप वो दिखाती हो जो आप दिखाना चाहते हो, तो हम कैसे देखेंगे भारती जी। हाँ लोगों की ना, ऑडियंस की क्रिटिकल थिंकिंग तो मतलब है ही नहीं ज़रा, बस और जो दिखा वही भारती जी आप महान हो, भारती जी आप महान। अरे सोचो भाई, कोई भी इंसान स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो सेलिब्रिटी के घर पे काम करना क्यों छोड़ेगा विदाउट एनी रीज़न। सोचने वाली बात है ना। अब भारती जी महान, भारती जी महान काहे की महान। किसी ने कमेंट लिखा था, नौकर को नौकर की तरह रखो, इनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, नौकर को कभी भी फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अच्छा ये जो भी अगर फीमेल है या मेल है जिन्होंने कमेंट किया है, जब इनके साथ अपने वर्क प्लेस पर वो हो जाए, काम वर्किंग आवर ज़्यादा है हाँ और सैलरी कम है ना, तो ये रोना रोने लगेंगे कि कैसे जो है कितने नालायक है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारे बॉस खराब है। या तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि वो छुट्टी नहीं मिलती ना, तो उनको कोसेंगे। हाँ अब बात ये है कि आप पढ़े लिखे नौकर हो, ये अनपढ़ नौकर है बेचारे, ठीक है। फ़र्क इतना है, नौकर तो आप भी हो, तो आपके साथ भी अच्छा ही कर रहे हैं जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है ना। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब तो आप जो है, अगर आपको अच्छी ऑफर मिलती है तो चले जाते हो दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए। आप खुद लॉयल हो उस कंपनी के लिए कि नहीं मुझे जो है, मैं यहाँ पर इतने साल तक जॉब कर रहा हूँ तो नहीं छोड़ता हूँ इतने ही पैसे में। खुद पे आती है तो सबको बुरा लगता है, लेकिन बाकियों को बोलना बहुत ईजी रहता है कि नौकरों को नौकरी की तरह रखो। चलो आप जहाँ पे काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पर आपको जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आपको, आप वही करते हो। यहाँ पे घर का काम तो करना ही है, लेकिन कंटेंट भी बनना है। और जो है भाई, आप इनकी इंसल्ट भी करी जाती थी। भारती लगातार ना बॉडी शेम करती थी। भारती और हर्ष के मुताबिक बॉडी शेमिंग करना लगता हा, मतलब बहुत ही सब लोग जो है इतनी हंसी आएंगी लोगों को कि वाह बॉडी शेम कर दिया। तो बॉडी शेम करना, इंसल्ट करना है ना, अपनी बेइज्जती करवा कर, एक तो कंटेंट भी बनाओ, बेइज्जती भी करवाओ और हंसो भी इनके जो है बेफालतू के जोक पर। कौन भाई इतना जो है झेलेगा, सहेगा। बीच में तो ये अपनी जो है नैनी रूपा से इनसिक्योर हो गई थी। पॉडकास्ट में ना हर जगह पे जाकर बोलती थी कि जो नैनी वगैरह होती है ना, वो तो सिर्फ कहने की होती है, असली प्यार तो माँ ही करती है, असली तो माँ ही संभालती है। देन उसको कॉल आउट किया ना मैंने, तो फिर जो है अपना स्टेटमेंट बदल दिया कि अरे रूपा दीदी जो है वो तो गोले की दूसरी माँ है एंड ऑल। अगर गोले की माँ है तो तुम्हारा बेटा इतनी बदतमीजी क्यों करता है। ये जब पेप्स के सामने बच्चा आता है तो ये सिखा देती है, पढ़ा देती है कि हाथ जोड़ कर आना। अपनी मेड के साथ या अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ ये बच्चा एकदम बदतमीजी से बात करता है। बेसिक मैनर नहीं है उस बच्चे में। लेकिन हाँ फिर वो कॉमेडी वाले साउंड इफेक्ट डाल दो, कुछ भी बोले तो लोगों को तो वाह 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 कितना क्यूट बच्चा, कितना अच्छा वो सब हरकतें कर रहा है। ये क्यूट नहीं रहता, ये चीज़ है बदतमीजी जो बच्चा करता है, आपको टोकना रहता है, लेकिन ये भारती नहीं टोकती है। लेकिन पेप्स के सामने कैसे बिहेव करना है वो अच्छे से समझा देती है कि हाथ जोड़ो, ये करो वो। जो ये विक्टिम कार्ड प्ले करके, ओवर एक्टिंग करके, बेचारी बनकर जो बोल रही है कि मैं तो बहुत अच्छी, मैंने क्या ही करा, ये खुद बोल गई कि इनकी मॉम भी एक वक्त पे ये सब काम करती थी। अब देखो वो जो मनीषा है उसको बाकी जगह पे काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर का गेम है ना भाई। उस पर अच्छे खासे जो है 10-20 लाख व्यूज़ चले गए, अब सब लोगों ने देख लिया, तो उसको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेचारी को उसका कॉमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा ये सब चीज़ों के चलते। मैं कहती हूँ कि भाई है गलती कि उसने नहीं बताया, लेकिन उसकी मर्जी, नहीं काम करना तो नहीं कर। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है। वो काम छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं था।
कि वो अपना काम छोड़ देगी तो भाई पेनल्टी लगेगी या कहीं और काम करे, तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था ना। और दूसरी बात, ये मनीषा पहली नहीं है जिसने अपना काम छोड़ा, इससे पहले शीला दीदी थी, उससे पहले कोई पंजाबी लड़की थी, तो वो दोनों ने काम छोड़ दिया था। ये जो क्या नाम मनीषा है ना, पिछले 1 साल से वहाँ पर थी, काम कर रही थी। तो एक बात बताओ, लगातार अगर मेड छोड़कर जा रही है तुम्हारा घर, तो गलती किसकी है? मतलब तीनों मेड्स की गलती है कि तुम्हारी गलती है ना? प्रॉब्लम तुम हो अगर हर कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो लोग नहीं है। कुछ तो उनके साथ ऐसा हो रहा है जो कि तुम्हें डर लग रहा है, उससे पहले तुम कवर अप कर रही हो नंबर गेम का फ़ायदा उठाकर, विक्टिम कार्ड प्ले कर कर। और कुछ हो रहा है इन द सेंस कि ज़्यादा शायद से उनको काम कराया जाता हो, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो, उनको शायद से छुट्टी ना मिल रही हो इनफ, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही हो, या जो भी हो, वो कंफर्टेबल ना हो व्लॉग में फीचर होने के, लेकिन ज़बरदस्ती तुम कैमरा थोपती हो। तो XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जो जिसकी वजह से वो लोग काम छोड़ कर जा रहे हैं। तो देखो, मैं ये कहूँगी कि हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज कोई अच्छे से विक्टिम पे कार्ड प्ले करना जानता है, एक्टिंग अच्छे से करना जानता है, उसके नंबर्स ज़्यादा है अगले पर्सन के मुकाबले, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो इनोसेंट है या काइंड है या विक्टिम है, ठीक है ना। तो जब तक वो उसकी साइड ना रखे तब तक जो है ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई बहुत महान थी, ये थी, वो थी, उसका भी फ़ायदा था, ठीक है ना। वो कंटेंट बनाती थी, सब कुछ करती, तो उसका उतना ही फ़ायदा था, इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है कि कंटेंट चला गया। और भारती जो है ना, उसका दोहरा फेस आपको दिखता नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने लाफ्टर शेफ सीजन 2 दिखा है ना, तो इतनी मीन थी भारती। एक तो भाई उनका रिपीटेटिव यही बात, इतनी पिछड़ी सोच वाली कि लोगों को यही पूछना कब शादी करोगे, कब बच्चा होगा, मुझे एक बेटी चाहिए, मुझे ये चाहिए। 41 साल की उम्र में ये सब ऐसी बात करती रहती है, और खुद ने 33 ईयर की एज में जो है शादी की, उससे मतलब 4-5 साल बाद बच्चा हुआ है इसको, 37-38 समथिंग एज में। और बाकी लोग जो है, जो कि अपनी mid-20s में है, उसको पूछती रहती कब शादी करोगे, कब बच्चा होगा। अरे तुमको क्या पंचायत है, जब करनी होगी कर लेंगे, बच्चा करना होगा कर लेंगे। तुम क्या दादी अम्मा बनी हो कि भाई कब बच्चा करोगे, कब ये करोगे। और ये यहाँ पे नहीं रुकती है, ठीक है। ये वर्किंग जो विमेन रहती है उसको, और जो सेलिब्रिटी जो रहते हैं, जो सेलिब्रिटी फीमेल जो रहती है ना, उसको शेम करती है ये बोलकर कि देखो मैं तो काम भी करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ और सफाई भी करती हूँ, जो नहीं कर पाते, मतलब उनको शेम करती है जो नहीं कर पाते ना उन लोगों को। और ये कश्मीरा के साथ भी उसने किया था लाफ्टर शेफ में, कि कश्मीरा तुम्हें तो कुछ बनाना नहीं आता है, तो वो रोने लगी थी बेचारी। हर बार उसके साथ हुआ था, लेकिन इतना ये भारती का हो गया कि वो एकदम टूट गई और रोने लग गई कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। देन कृष्णा को आना पड़ा उसको संभालने के लिए कि इट्स ओके, अगर नहीं आता तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो सोचो कि ये बाकी लोगों को भी जो है बुरा फील करवाती है कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है ये बोलकर। अब मैं इसमें कृष्णा की तारीफ करूंगी कि कृष्णा ने कभी भी अपनी वाइफ को बदलने की कोशिश नहीं की, या क्योंकि भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं कुक, तो क्यों जबरदस्ती का करना। वो भी तो वर्किंग विमेन है, उसके पास भी तो काम है, उसका भी तो करियर है, तो कोई ज़रूरत नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हो तुम कुक को तो खाना बनाने की। वो जो चाहती है, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, उसी तरीके से वो शादी से पहले थी, अभी भी है। कृष्णा का जो है अपने मामा के साथ रिश्ता खराब हो गया बिकॉज वो इस सब चीज़ों के खिलाफ थे, लेकिन उसने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया। दूसरी साइड इसका जो चोमू पति है हर्ष, वो ये कहता है कि मोटी लड़कियां होती हैं ना, वो ही वाइफ मटीरियल रहती है, पतली लड़कियां नहीं रहती है। अंगूर नहीं मिल पाए तो अंगूर खट्टे हैं, तुम्हारे हिसाब से तो वैसे सही है। अच्छा, ये हर्ष कहता है अर्जुन बिजलानी की पॉडकास्ट में कि हर्ष और भारती दोनों ही, कि जब भारती ने ना 2-3 गुलाब जामुन खा लिए तो हर्ष ने उसको इतना डांटा कि भारती रोने लग गई, जस्ट बिकॉज कि वो जो है उससे उसका वजन बढ़ जाएगा। और कहता है शादी से पहले कि मोटी लड़कियां वाइफ मटेरियल होती है, जब तुम्हारी वाइफ बन गई और मोटी है तो तुम्हें क्यों दिक्कत आ रही है फिर, दोगले आदमी। वही बात है कि अंगूर खट्टे है, उस टाइम पे वो कुछ भी नहीं था, मतलब कौन जानता था हर्ष को, ये जो हर जगह पे, ये दीपिका जितनी ही डोरमेट है। बात ये है कि इसकी PR टीम अच्छी है और उसको कवर अप करना अच्छे से आता है सब कुछ चीज़ें, और कॉमेडी डाल देती है तो लोगों को इतना ज़्यादा वो नहीं होता, कुछ भी बोल देगी उसको कॉमेडी का नाम दे देंगे, अरे हम तो कॉमेडी करें, हर एक चीज़ कॉमेडी नहीं होती है। और अर्जुन बिजलानी ने उसकी पॉडकास्ट में उसको रियलिटी चेक दिया था कि तुम जो है बहुत बार अपना खुद से ही मजाक उड़ाती हो, खुद अपने मोटापे पे मजाक उड़ाती हो। जो इससे पहले जितना भी मोटापे पे जोक होते ना, खुद इसका पति लिखता था, और इसका पति कहता है कि चलो मैं बोलता हूँ तो ठीक है, बाकी लोग जो नास्ती कमेंट करते हैं ना मोटापे लेकर, ये मुझे अच्छे नहीं लगता। अरे नास्ती फास्ती क्या होता है, मोटापे पे जोक करना, मोटापे पे जोक करना है, चाहे तुम करो चाहे बाहर वाले करे। अगर तुम उसका पति होकर खुद मोटापे पे जोक बनाओगे, अपना करियर बना लिया तुमने वो फेट शेम करते करते, और अब तुम बाकियों को ज्ञान दे रहे हो कि लोग ऐसा ऐसा करते, क्यों भाई,
तुमने खुद ने जोक लिए है और तुमने कोई फ्री में जोक नहीं लिए अपने मोटापे पे, उससे तुम्हें पैसा मतलब मिल रहा था तो तुमने हाँ में हाँ मिला दी। और ये भारती बाकी लोगों को शेम करती है, उर्फी को एंड उसको। उर्फी की अगर आप पॉडकास्ट देखोगे ना तो आप भाई आपको खुद को अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा, उसको कपड़ों को लेकर ये सब कराना। तो ये भारती की अगर आप जॉन इब्राहिम के साथ कॉमेडी नाइट्स बचाओ का एपिसोड देखोगे ना तो वो जॉन अब्राहम की गोद में जाकर बैठ जाती है, देन वो चुम्मा चाटी सब होती है और बहुत सारे गेस्ट के साथ ये कर रखा है। ठीक है, इसने स्क्रिप्ट की डिमांड भी है लेकिन तुम एग्री कर रही हो ना पैसों के लिए, तो वो भी जो है जो भी वो कर रही है वो पैसों के लिए ही कर रही है। हाँ, वो तो अपने भाई खुद कपड़े खाली पहन रही है जो अपनी मर्जी के जो भी है, जो कि उसको लाइमलाइट में रख रहा है। तो तुम क्यों जज कर रही हो? तुमने भी तो ये सब कर रखा है। ये लोगों का ना एक होलियर जन धाव एटीट्यूड आ जाता है। अपने टाइम पे ये लोग सब कुछ कर रखते हैं लेकिन बाकियों को फिर जज करने बैठ जाते हैं जब शादी बच्चे हो जाते हैं ना तब। सेम ये भारती का है, सेम वो संभावना का है, सेम वो दीपिका कक्कर का है। मतलब ये ऑडेसिटी आती कहाँ से है अपने आप को महान और बाकी लोगों को जज करने की? सब कुछ अवेलेबल ही होता है भाई, टीवी पे जो तुमने काम कर रखा है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। इतना इजी नहीं रहता है अपनी जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स को मिटाना। ठीक है ना। खैर, तो इन दोनों ने, हर्ष ने और भारती ने ना पॉडकास्ट शुरू किया। अगर आप वो पॉडकास्ट देखोगे ना आपको चक्कर आ जाने लगेंगे। मतलब थोड़ा सा भी होमवर्क नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि बकैती जो है, दो बेवकूफ लोग बकैती कर रहे हैं। गेस्ट भी जो है भाई इनके सामने शर्मा जाते बेचारे कि भाई कहाँ हम आ गए। और ये इतने बड़े क्लाउड चेजर है कि जो भी तुम किसी का मतलब तुम चोरी कर लो और तुम फेमस होना इंटरनेट पे, तुम्हारे साथ भी ये लोग पॉडकास्ट कर लेंगे। अगर बंटी चोर अब रिलीवेंट हो जाए ना तो उसके साथ भी ये कर लेंगे। अरमान मलिक, हाँ, अरमान मलिक जैसे आदमी के साथ पॉडकास्ट करते। साजिद खान, उसकी इमेज को वाइट वॉश करने का किसी की कुछ नहीं पड़ी। जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना देश में तो कभी भी स्टैंड नहीं लेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि उसको डर रहता है। पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था ना, कुछ नहीं बोली क्योंकि उसको डर था कि वहाँ पे जो पड़ोस वाले हैं उसकी ऑडियंस को कहीं अनसब्सक्राइब ना कर दे, या तो बाकी ऑडियंस है जिनको बुरा लग जाए वो अनसब्सक्राइब ना कर दे। तो इसको हर किसी की गुड बुक्स में रहना रहता है। और ये क्या करती है, जो भी ट्रेंड में रहता है ना, जिसके ज्यादा व्यूज आते हैं उसके जानबूझकर ना टीवी में उसका व्लॉग देखती है। चाहे सौरव जोशी फुकरा इंसान, पहले ही इब्राहिम के व्लॉग्स देखती थी और जब ज्यादा ट्रोल होने लगे तो अब जो बाकी लोग जो रिलेवेंट है या तो ज्यादा जिनके व्यूज आते हैं ना, ताकि उनकी जो ऑडियंस है ना वो उनको लगे कि अरे वाह हमारे जो है फेवरेट उसके व्लॉग्स देखती है। अभी फुकरा इंसान जो है उसका देख रही थी व्लॉग ताकि उसकी ऑडियंस उसको मिले, और लोग कमेंट सेक्शन में बोल भी रहते पंडा के कॉपी, पंडा के कॉपी। अरे वो पर्पसली कर रही है, उनकी पीआर ने उसको बताया रहता है कि ऐसा करो ताकि जो है भाई ज्यादा उसकी भी ऑडियंस को तुम टारगेट करो। दूसरा इसकी टारगेटेड ऑडियंस है वो जो मतलब हाउसवाइफ आंटीज रहती है वो। अब ये क्या नौटंकी करती है, महीने का मान लो आराम से ये पर एपिसोड 10 लाख रुपए चार्ज करती थी लाफ्टर शेफ में, यूट्यूब से, और उसका एक पॉडकास्ट का भी चैनल है, दोनों का मिलाकर ये ऐड भी करती है, मतलब पेड प्रमोशन भी करती है। आराम से आप मान लो कि 50-60 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, और बाकी आ रहा है उसका पति भी होस्टिंग का काम कर रहा है, तो महीने का ये लोग 1-1.5 करोड़ रुपए आराम से छाप रहे हैं। लेकिन जो है मिडिल क्लास के साथ रिलेटेबल रहने के लिए ना ये कहती रहती कि अरे बाप रे ये मैंने जो है बाल कटवा लिए तो इतना ज़्यादा सैलून में खर्चा चला गया। अरे तुम्हें जो है भाई इतना तुम कमा रही हो और तुम जो है बाल कटवाने में तुम्हें महंगा पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि तुमने उसका बाकायदा व्लॉग बनाया तो उससे भी तुमने पैसा छाप लिया 2-2.5 लाख रुपए, और तुम नौटंकी क्या कर रही हो ताकि तुम रिलेटेबल दिख पाओ। क्या नौटंकी है। और सेट पे भी एकदम वो फूहड़पना करेगी कि भाई घी लेके जाती हूँ, ये लेके जाती हूँ। कितना तुम्हें भूख है भाई, सब चीज़ें सामान में फ्री में चाहिए। कोई भी है राजस्थान से घी लेता है ना, ओडिशा से घी लेता है ना, घी 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 क्या करती हो। गांव का घी, यहाँ का घी, हर बात में गांव घुसेड़ देना, ये घुसेड़ देना रेलिवेंसी के लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, इसकी माँ सेम वहाँ जहाँ पे रहती है ना वही बिल्डिंग में रहती है, लेकिन शो में नहीं आ पाई तो वो नौटंकियाँ करने लग जाना ताकि वो हो बेचारी की माँ नहीं आ पाई। तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस लगती है मुझे तो भाई। और सेट पे खाली व्लॉगिंग पे ही ध्यान देना, मतलब सबसे अगर कमज़ोर कड़ी मैं बोलूँगी ना ये सीज़न 2 की, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मैं देखती हूँ, तो वो मुझे भारती ही लगी। ऐसा लग रहा था कि फोर्सफुली जो है वो एंकरिंग कर रही है, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो हरपाल जी कर रहे थे। हरपाल जी थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, कॉमेडी दे रहे थे। कृष्णा की तो क्या ही कहने, कृष्णा तो मल्टी टैलेंटेड है और मुझे अंडररेटेड कॉमेडियन लगता है वो। अगर सच में किसी की जर्नी इंस्पायरिंग है तो वो कृष्णा की है। कृष्णा के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है और थैंकफुली अच्छा ही है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बना दूंगी इसके बाद। बहुत कुछ है कहने के लिए और सच में वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। और उसने ना अपनी वाइफ कश्मीरा को कभी फोर्स नहीं किया, जैसे ये बोलता है ना कि पतली लड़कियां ही घर बसाती है एंड ऑल, तो कभी वो नहीं करा।
कभी जो है उसको उसके पहनावे पे रोक टोक नहीं लगा कि तुम ये करो, तुम्हें कुकिंग आनी चाहिए, जैसे टिपिकल इंडियन मर्द रहता है, जैसे इसका पति है वैसा नहीं। ये लोग कहीं घूमने जाएंगे ना तो हर्ष ना अपना मी टाइम इंजॉय करेगा और ये बच्चा संभालेगी और सब कुछ वो करेगी, पीछे पीछे वो आगे आगे निकल जाएगा। तो जैसे एक टिपिकल इंडियन मर्द रहता है ना, वैसा इसका पति है। और ये भी कुछ कम नहीं, ये डोरमेट पना में ये भारती भी कुछ पीछे नहीं है। कहती है कि एक लड़की कुछ नहीं कर पाती अगर उसका पति साथ ना दे। अगर मुझे हर्ष ने ये नहीं बोला होता कि मैं हूं ना, तो मैं प्रेगनेंसी में काम नहीं कर पाई। अच्छा हर्ष, पहले भी जब तुम पहले से काम करती आ रही हो, प्रेगनेंसी में तो चलो थोड़ा बहुत वो हो गया, जब तुम फैट थी तब एनर्जी लेवल थोड़ा कम रहता है, तो तुम खुद से ही कर रही थी ना, तब कहाँ पे था हर्ष। लेकिन वही डोरमेट पना आ जाता है, जैसे ये दीपिका कक्कड़ भी मेरे शोएब ये मेरे शोएब वो, वैसे इसका चलता है हर्ष हर्ष हर्ष। और यहाँ इसकी नौटंकियाँ नहीं खत्म होती हैं, इसके घर में दो कुक है ना, तो भी ओवर एक्टिंग करती रहती है कि अगले हफ्ते मेरे बच्चे की स्कूल शुरू होने वाली है तो मुझे जल्दी उठना है, उसका टिफिन बनाना पड़ेगा, ताकि वो हाउस वाइफ है ना उससे रिलेट कर पाए। और यार खाना ये तब बनाएगी जिस दिन शूट नहीं होता है, और आधा सब कुछ मतलब जितना चॉपिंग ये वगैरह हो गया सब कुछ वो उनकी जो है ना कुक या मेड है वो करके देती है, ठीक है। ये खाली बना देती है, और वो भी किसी की चुराई हुई रेसिपी, और कहती है कि हमने अपना इन्वेंट किया। वो पूरी टीम रिसर्च करती है, सब कुछ रेसिपी कैसे क्या करना है वो सब कुछ उसको रिसर्च करके उसको देती है, तब ये बना देगी। रेडीमेड वो होता है, खाली वो करके दे देगी और फिर बोलेगी कि मैंने ये बनाया। ये इन दोनों के अगर आप पॉडकास्ट देखोगे ना, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये दोनों ना पीपल प्लीजर है। और तुम बासमती चावल खाते हो, अरे भाई तो कौन से चावल खाएगा इतना ज़्यादा, हो और इतनी ओवर एक्टिंग। अरे भाई इतना मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि हर किसी के गुड बुक्स में रहना है और पीपल प्लीजर इंसान, मतलब इंसान का कोई तो होता है ओपिनियन, कुछ नहीं, जो बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, हाँ में हाँ मिलाते जाए। और जो सक्सेसफुल है ना इसकी चाटुकारिता करते, ये दोनों का ही है। सौरव जोशी चल रहा था ना, तो उसके साथ 2-3 गाने कर लिए, वो हर बार उसे मुंबई आए थे तो उसके घर पे ही वो स्टे करेगा, तो वो चाटुकारिता करते। अब देखो एक गाना वायरल हुआ था शेकी शेकी वाला, तो उसकी चाटुकारिता करने लगे, वो जो सिंगर है उसको ब्लॉग में लेने के लिए, उसको पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और ये अपने बच्चे को ना ट्रेंड से अपडेट रखते हैं। लबूबू डॉल है तो वो आएंगी, फिर करेगी कि शैतान लबूबू डॉल वो ये सारी नौटंकियां। मतलब बच्चा जो है उसे गाने के बोल पता है, वो गाना गाता रहता है शेकी शेकी, 3-4 साल का बच्चा, ठीक है। तो वो बच्चे को अप टू डेट रखते हैं ट्रेंड के साथ, ताकि वो बच्चा जो है उसे कंटेंट दे पाए। मॉरल और एथिक्स की मैंने बात करी थी ना कि पॉडकास्ट में किनके कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं, उससे मुझे एक बात याद आई कि कुछ भी प्रमोट कर देते हैं आलतू फालतू पैसों के लिए। बीच में एक वो स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, वो बॉक्स वाला, जिसमें ये इसके ऊपर भी केस हुआ था, इसके ऊपर, फुकरे के ऊपर, एलविश के ऊपर, सबके ऊपर, क्योंकि उन्होंने वो ऐप प्रमोट करी थी जिसमें लोगों के लाखों रुपये मतलब डूब गए थे। जब तुम खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो तो तुम्हें ये भी समझ होनी चाहिए कि लोगों की मेहनत के पैसे जिन्हें तुम बेवकूफ़ बना के, जो तुम पे अंधा विश्वास करते हैं, लालच के चक्कर में तुमने डुबवा दिए उनके। हाँ, तुम लोगे क्रेडिबिलिटी, तुम पे करोगे जितना नुकसान हुआ उतना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक इंसान कैसा है ना, ये अगर आपको जानना है तो आप ना उसका किसी एनिमल के साथ बिहेवियर नोटिस कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर जिस तरीके से वो एक पेट डॉग को या किसी भी एनिमल को ट्रीट करता है ना, वो वही इसकी हकीकत है। जैस्मिन ने उसको एक पेट डॉग जो है फरी बेबी गिफ्ट करा था, इसने अबेंडन कर दिया। व्लॉग पहले शुरू में दिखाया, उसको कंटेंट बनाया, देन उसको अबेंडन कर दिया, और फिर अपडेट दे दी कि वो तो ऑफिस में है क्योंकि वो बच्चे को परेशान कर रहा था, वो फरी बेबी, इसलिए। तो जो एक इंसान एक पेट डॉग को, एक फरी बेबी को अबेंडन कर सकता है ना, वो आप समझ जाओ कि कैसा हो सकता है। तभी मुझे समझ आ गया और तभी से मेरा माथा घूम गया कि भाई नहीं, ये जो दिखा रही है ना वैसे ये है नहीं। ये हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये दिखा रही है जो हम मतलब जो दिखने में अच्छा लगे, इसका दूसरा पहलू होगा। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि फ्लाइंग बिच दोनों चीज़ों के लिए कॉल आउट हुआ, उसने अपने फरी बेबी को अबेंडन कर दिया, दोनों ही गलत है। बट कितना लोगों ने वीडियो बनाया, ट्रोल किया, क्योंकि उसकी कोई PR टीम नहीं है कवर अप करने के लिए, और इसके अगेंस्ट कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव वीडियो के लिए वो कर देती है। PR टीम इसकी ऐसी है, वाइट वॉश कर देगी। इसकी पॉडकास्ट इतनी प्रॉब्लमेटिक होती है, आपको एक कॉमेंट नेगेटिव नहीं मिलेगा जो उसको रियलिटी चेक दे रहा हो। तो दिन रात इसकी टीम लगी पड़ी हुई होती है सब चीज़ें करने में। 2020 में आपको याद ही होगा, जब सुशांत सिंह वाला मामला हुआ था, उस टाइम पे NCB ने इसको और इसके पति को भी जो है पकड़ा था, और इन दोनों ने कबूला था कि हाँ, हम दोनों ही जो है वो गोंजा का सेवन करते हैं, क्योंकि हर्ष जो है वो थक जाता है तो थकान उतारने के लिए।
वो तो वही बात होगी ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ थकान उतारने को। थकान उतारने के लिए इंसान नशे करने लगे तो जितने भी हमारे देश में जो बेचारे लेबर्स है वो सब भी फिर तो यही इनसे सीख कर वो नशापत्ती करने लगेंगे कि भाई चलो थक गए हैं तो ये सब कर सकते हैं हम। हाँ, कितनी गलत चीज है वो। और ये वेव करके दिखा रहे थे ये हर्ष और भारती, जब वो पकड़े गए और जब एनसीबी ने पूछताछ करके बाहर आए ना ऑफिस से, तो वेव कर रहे जैसे कितना महान काम कर दिया है उन्होंने। उसके बाद ये वाइट वॉश करने के लिए, और इसने कनेक्शन बना रखे ना, मैंने बोला कि सबके साथ हर किसी गुड बुक्स में है, तो सब टीवी वाले ने जो है स्टोरीज लगाई कि अरे नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ है। अरे क्या साथ है, दोस्ती यारी में कोई इंसान गलत भी काम कर रहा है तो भी कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ स्ट्रांग रहो। अरे भाई उसने गलती करी उसलिए उसको बुलाया गया, उसके अगर गलती की सजा मिलेगी तो क्या साथ है, वो खुद मान रही है। लेकिन यही बात है कि ये उसको पता है कि कैसे क्या करना। खैर मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम पे दो चीज़ें बहुत मुश्किल है। एक तो किसी क्रिकेटर का पार्टनर होना, देन अगर उसका डाइवोर्स हो गया ना तो दूसरी साइड ऑडियंस सुनेंगे ही नहीं, इतना टॉक्सिक फैंस रहते हैं, दूसरी साइड सुननी ही नहीं है। गोल्ड डिगर आर पता नहीं क्या क्या, धनश्री और नताशा का क्या हाल किया सब लोगों ने, आपको पता ही होगा। अब बहुत बार देखो ऐसा नहीं है कि आयशा और शिखर के जो हुआ था उसमें आयशा का दोष था, बट बाकी में तो भाई ये क्रिकेटर जो है अपनी वाइफ के लिए स्टैंड भी नहीं लेते, कितना ट्रोल किया गया दोनों को, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फटा, ठीक है। लेकिन जब खुद पे बारी आई तो वाइट वॉश करने के लिए पॉडकास्ट पर आ गए कि भाई मैं तो इतना लॉयल बंदा हूँ, मैं तो चीट ही नहीं कर सकता हूँ। तुम वहाँ तब कहाँ थे जब तुम्हारी वाइफ जो कि तुम्हारे साथ मतलब शादी में थी, उस टाइम पे लोग उसको गालियाँ बक रहे थे, उसको कैरेक्टर असेसिनेशन उसकी हो रहा था, तुम्हारे मुंह से तो शब्द नहीं फटा। तो सेम ये सेलेब्स के यहाँ पे जो काम करते हैं ना उनका भी है, नंबर गेम का खेल है पूरा, वो सुनेंगे भी नहीं स्टोरी, जो वो दिखा रहे थे वही हकीकत है इनके लिए। उनको नहीं पता कि एडिटिंग होती है, ये एक्टर्स है, उन्हें पता है वो क्या बोलेंगे तो कैसे दिखेंगे, वो बेचारे कॉमनर्स है। उनको जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जितना पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा उनसे निकलवाया जा रहा है, उनके मुंह पे कैमरा थोपा जा रहा है। उनकी भी लाइफ होती है, उनकी वो भी जो है अपनी फैमिली भी है, और कोई भी इंसान अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और अच्छी पेमेंट अच्छे तरीके से वेल पे किया जा रहा है तो क्यों छोड़ना चाहेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। लेकिन ऑडियंस को नहीं दिखती है, सब लोग जो है मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत सारी नौकरानी आ गई, हमें काम पे रख लो, हमें काम पे रख लो, क्या है भाई, छोड़ो। मैं ये तो यही कहूँगी कि दूसरा पक्ष भी, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, जब तक वो अपना पक्ष ना रखे तब तक ये जो है मैडम जी को क्लीन चिट देने की कोई ज़रूरत नहीं। बेचारी कोई बेचारी नहीं है, ठीक है ना। उसने भी खूब इस्तेमाल किया उसका, अगर वो लेकर जा रही थी तो कोई एहसान नहीं करती ट्रिप पे उसको। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।